वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। थोड़ा सा डिसिप्लिन पे फोकस करें। हमें 7-6 तक या 7-8 तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। हमें टाइमली अपने सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ब्लोकिस्ता एजुकेशन एकेडमी में आए हुए हमारे सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। ब्लोकिस्ता एजुकेशन एकेडमी में आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अरे वाह, सब एक्टिव हैं। ग्रेट। चेकिंग द नेम, लगभग सभी लोगों की प्रेजेंट है। कुछ साथी अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं स्पीड से। लेट आने वाले लोगों का भी स्वागत है और उम्मीद करते हैं ये लेट आने वाले लोग थोड़ा ज्यादा दिल से आएंगे अगली बार और पार्टिसिपेट करेंगे। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सबसे अच्छा है। नेवर वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टाइम। दिस इज द मोमेंट एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी व्हाट वी हैव। दोस्तों, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अपनी रोशनी फैलाना चाहते हो, तो उगना सीखो। हर रोज उगना सीखो, हर रोज उठना सीखो, हर रोज जलना सीखो। जो जितना तपेगा, जो जितनी कार्य की ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। एक बड़ा अच्छा कोट है किसी का, उसने कहा था कि कार्य इतनी मेहनत से करो, इतना काम करो कि काम देखकर आपका थकावट भी थक जाए। कामयाबी ऐसे ही नहीं मिलती, इतना आसान थोड़ी होता है, वरना सारी दुनिया कामयाब होती। सफलता प्राप्त करने के लिए आप चाणक्य के एक बड़े अच्छा कोट है, उसको भी जानो और समझो। चाणक्य साहब क्या कहते थे? चाणक्य साहब कहते थे कोई भी काम शुरू करने से पहले ना 3% करो। कितनी अच्छी बात बोलते थे वो। और वो सिद्धांत जरूरी भी है, हमारी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है अगर हम उसको अमल में ले आए। कोई भी काम आपके पास आता है तो पहला तो प्रश्न यही होना चाहिए कि मुझे ये काम क्यों करना चाहिए, ये काम करने से क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या यह काम करके मैं सफल हो पाऊंगा। अगर हाँ में जवाब आता है तो आगे बढ़ जाओ। पहले बहुत सारी बातें थी, अब कोई बात नहीं है। ऐसा एक्सेप्टेंस आपके पास होना चाहिए। एक बार आप एक्सेप्ट कर लो तो फिर पूरी दुनिया फॉलो करे। आपकी मानसिकता, आपका दृढ़ संकल्प ही आपको मजबूत बनाता है। और फिर सफलता के निर्माण को करने के लिए एक सीढ़ी होती है। जीवन में कितने ही लोग हैं जो इन सिद्धांतों पे काम नहीं करते हैं। छोटी सी बात, कोई भी काम करने से पहले 3% खुद से कर लो। मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या कार्य है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा। अगर तीनों का जवाब हाँ में है आपका, जो कार्य आप करने जा रहे हैं वो बेहतरीन है, अच्छा है, उसके परिणाम अच्छे होंगे और आप करने में सफल हो सकते हो, तो फिर किस बात का इंतजार। फिर तो मेहनत इतनी हो कि मेहनत देखकर मेहनत भी शर्मा जाए आपसे। दोस्तों, मैं आपके साथ, वैसे तो आप सभी लोग मॉर्निंग में फुल एनर्जी में हो, मैं जो देख पा रहा हूं, और मुझे कोई डाउट नहीं लग रही है इसमें कि आप एनर्जी में हैं। लेकिन आपकी एनर्जी को देख के फिर भी लगता है कि आपके साथ कुछ बातें और शेयर की जाए। दोस्तों, केएफसी की कहानी तो सभी ने सुनी है। जो हमारे केएफसी के अंकल थे, जो बुजुर्ग जिसका फोटो हर जगह लगा होता है, उनकी एक विशेष बात है जीवन की। उनके जीवन की विशेष बात यह है कि वो जो अमेरिका के अंदर सुरक्षा चेक मिलता था उनको $99 का, उस सुरक्षा चेक के भरोसे उन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो बिताई।
और वो सुरक्षा चेक जो उनको मिलता था वो $99 का। आप सोच के देखिए, जब वो 65 साल की उम्र में थे तब मिलता था, और 65 साल की उम्र में ये दिल में उनके आता है कि क्यों ना अब कुछ किया जाए, आगे बढ़ा जाए, जीवन को बदला जाए। और जब ये सारी बातें उनके ध्यान में आई तो उनको यही लगा कि तुम जो चिकन बनाते हो, कभी कभार तुम्हारे दोस्त जो है कर्नल कैंटिल के दिमाग में ये बात आती है कि जो चिकन रेसिपी आपकी है, क्यों ना उसी को बेचा जाए। पूरे शहर में उसके चर्चे थे, उसके दोस्त उसके पास खाने पीने आते थे, और वो 65 साल का बुजुर्ग अपने टिफिन में वो चिकन पैक करके, वो रेसिपी पैक करके अपनी डिस्ट्रिक्ट से बाहर की डिस्ट्रिक्ट में अपने उस सैंपल को, जो फूड सैंपल उसने बनाया था, जो रेसिपी उसकी थी, वो देने के लिए जाता है। और बदले में वो उसको बोलता है कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट मुझे दे दो, आपसे मुझे सैंपल देने के लिए, अप्रूवल कराने के लिए पैसे नहीं चाहिए। और वो जहां भी गया उसको जवाब उसकी रेसिपी को टेस्ट करने के बाद ना में ही मिला। और जब तक उसको पहली हाँ का स्वाद चखने को मिला, किसी एक व्यक्ति ने कहा कि हाँ मैं आपकी रेसिपी का इस्तेमाल करूंगा, उसको 1009 टाइम्स ना सुननी पड़ी। दोस्त हैरान हो जाएंगे आप, 1009 बार घर में एक ही रेसिपी को तैयार करना, 65 साल की उम्र के व्यक्ति के द्वारा तैयार किया जाना। मतलब दोस्तों 65 साल की उम्र में उसने ये कारनामा, ये कार्य शुरू किया, और लगभग 3.5 साल तक वो सिर्फ सैंपल रेसिपी लेके लगातार डोर टू डोर जाता रहा लोगों के पास, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। वो बैक टू बैक ना सुनने के बाद उसका साहस, उसकी कंसिस्टेंसी और उसकी फिर जो सफलता ने शोर मचाया, वो अमेरिका की जुबान पे तो चढ़ाई चढ़ा उसने, अमेरिका की जबान पे, जीप पे तो टेस्ट चढ़ाई चढ़ाया केएफसी का। आज पूरी दुनिया की जीप पे उसका टेस्ट है। अगर मेट्रो सिटीज में कोई फूड की बात करता है तो केएफसी की भी बात करता है। मेरा कहने का तात्पर्य ऐसा है, जो व्यक्ति इतनी मेहनत करता है, सफलता उसके लिए, उसका मुकाम कैसे बन जाती है, पता चलता है यहां से। तो दोस्तों अवसर की प्रतीक्षा में ना बैठें। आज का अवसर, आज की अपॉर्चुनिटी, आज का टाइम आपके लिए सबसे अच्छा है। इसलिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें लोग कहते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी महान व्यक्ति, किसी भी फील्ड में जाके आप किसी भी व्यक्ति का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो कभी भी अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता मिलेगा आपको। कभी भी नहीं कहेगा मेरे जीवन में ये कम रहा, मेरे जीवन में उसने स्वीकार नहीं किया। अब सोच के देखिए, अगर कर्नल साहब की ये चीजें, ये सैंपल 10, 20, 50 लोगों ने रिजेक्ट किया, उनके भी दिल में आ सकता था। वो सिर्फ एक ही बात अपने आप को बोलता था, शायद आज भी वो अच्छा व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसके साथ मिलके कामयाब होना है, और आगे बढ़ता चला गया। तो कमाओ, कमाते रहो, तब तक कमाओ जब तक आप अपने सभी सपनों को पूरा ना कर लो। मिलो लोगों से, मिलते रहो, जब तक मिलो जब तक आपको आपके साथ आपका बेस्ट डाउनलाइन काम करने वाला आपको प्राप्त ना हो जाए, जिसके सपने को पूरा करने के लिए आपके दिल से आवाज ना आए कि मैं दिन रात इस व्यक्ति को कामयाब करने के लिए काम कर सकता हूं। हाँ, यहां मेरा दिल मिलकर मुझे लगता है कि इन व्यक्ति जो मेरे साथ खड़े हैं अभी, मुझे फिर जीवन में ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी कि और किसके साथ मिलकर काम किया जाए। आपके इंस्टेंट डाउनलाइन अगर आपको मिल गए हैं, आपके 10 व्यक्ति आपकी टीम में ऐसे प्राप्त हो गए हैं कि जिनके साथ आप दिन और रात काम कर सकते हो, तो दोस्तों फिर आपने सफलता पहले दिन हासिल कर रही है, अब तो सिर्फ यात्रा तय करनी है। तो आओ मिलकर अपने लिए कम से कम 10 बेहतरीन पार्टनर ढूंढ लें। ऐसे 10 साथी जिनके साथ आपको हौसला मिलता है, ऐसे 10 साथी जिनके साथ काम करके आपको लगता है कि हम अपना जीवन खपा सकते हैं कामयाबी के लिए। और कामयाबी मंजिल नहीं होती, कामयाबी एक यात्रा होती है। ब्लॉकिस्ता एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी यात्रा का अनुभव हम जीवन भर ले सकते हैं।
ब्लोकिस्ता की मंजिल ऐसी मंजिल नहीं है जिसके साथ आपकी मंजिल संपूर्ण हो जाए, पूर्ण हो जाए। आपकी कमाई करोड़ों रुपए भी डेली होगी तब भी ब्लोकिस्ता होगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अपने लिए बेहतरीन टीम बना लीजिए। नथिंग इज लेट, नथिंग इज टू लेट, इट इज जस्ट बिगिनिंग, वी आर जस्ट ऑन ए इंस्टेंट स्टार्ट। और आप सभी साथियों को इस इंस्टेंट स्टार्ट के लिए मैं वेलकम करता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे सेशन में नेटवर्किंग में कैसे सफल हुआ जाता है, आपका नेटवर्क आपकी नेटवर्थ है, इस पे फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं आप सभी साथियों के साथ आज के लिए स्क्रीन शेयर करता हूं। ब्लोकिस्ता एजुकेशन एकेडमी में आप सभी साथियों का बार बार स्वागत है। आप सभी साथियों ने लेवल 1 पावर ऑफ नेटवर्किंग, लेवल 2 रिक्वायर्ड स्किल्स दोनों को पढ़ा, दोनों को जाना। आज हम बात करेंगे लेवल 3 हाउ टू इम्प्रूव। हाउ टू इम्प्रूव, आपने नेटवर्किंग की पावर को समझ लिया, उसके लिए स्किल्स क्या होनी चाहिए, उस पावर ऑफ नेटवर्किंग को प्राप्त करने के लिए उसको जान लिया। अब बात करते हैं हाउ टू इम्प्रूव। जो हमने पाया है, जो स्किल्स हमने पाई है, जो पावर ऑफ नेटवर्किंग को हमने पाया है, उसको इम्प्रूव कैसे करें, उस पे आगे कैसे बढ़ें। ऐसी कौन सी आदतें हैं जो अपने जीवन में लेके आए और जिसके माध्यम से हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। दोस्तों, सबसे पहले तो मेमोरेबल कम्युनिकेशन के बारे में हम जानेंगे। मेमोरेबल कम्युनिकेशन क्या होता है? मेमोरेबल कम्युनिकेशन का मतलब है टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, टू रेज सेल्फ एस्टीम, टू मेक पीपल चार्मर, टू अट्रैक्ट ऑडियंस, टू अचीव ए सक्सेसफुल करियर। मेमोरेबल कम्युनिकेशन इज ए काइंड ऑफ कम्युनिकेशन जहां आपकी आवाज में आपका सपना होता है, आपका ड्रीम होता है। जब आपको मालूम है कि मेरा ड्रीम मुझे पूरा करना, आपने ड्रीम तय कर लिया, आने वाले टाइम में मेरी 1 लाख लोगों की टीम होगी, मेरा ड्रीम है कि मैं 100 करोड़ का मालिक होऊंगा 1 लाख लोगों की टीम बनाते बनाते। अब आप उस पोजीशन को जीना शुरू कर दो। आई एम गोइंग टू हैव ए टीम ऑफ 1 लाख पीपल एंड मनी ऑफ 100 करोड़। आप उस पर्सनैलिटी को पहले ही अपने साथ ले आओ, तो आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो मेमोरेबल कम्युनिकेशन के माध्यम से इंक्रीज होगा। आप अपने आप में एक सेल्फ एस्टीम जो है वो महसूस करोगे, लोगों को चार्मर फील कराओगे। यू विल से इट कि वी आर नो मोर फेलियर्स, वी आर ऑन द पाथ ऑफ बिगेस्ट सक्सेस नाउ, टू अट्रैक्ट ऑडियंस। अब ऑडियंस भी आपकी सुनेगी, क्योंकि उनके आपके शरीर के अंदर जो बदलाव, आपकी पर्सनालिटी में जो बदलाव महसूस हो रहे हैं, दैट विल वर्क टू अचीव ए सक्सेसफुल करियर। अब आपने जो जीना शुरू कर दिया, वाइब्रेशंस में जो आप आ गए, वही आपकी कामयाबी है। अब कोई आपकी सफलता को रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, उम्र। आप हमेशा सीरियस ना रहें। जब भी आप कम्युनिकेट करें सामने वाले के साथ, सामने वाले की स्थितियों को समझो कि वो आपके साथ कितना कनेक्ट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जीवन में किसी उधड़ बुन में थोड़ा सा व्यस्त है, तो आपका ह्यूमर ऐसा होना चाहिए, बीच में थोड़ा सा लाफिंग, कोई जोक, ऐसा कोई फनी बात आपके मुख से ऐसे निकलनी चाहिए कि सामने वाला आपसे पूरी तरह कनेक्ट करे। ऐसा ना हो कि आप 4 व्यक्तियों के साथ बैठकर अपने बिजनेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन 4 में से 3 व्यक्तियों का ध्यान तो अपने खेतों में है। 4 में से 3 व्यक्ति तो बस ये सोच रहे हैं कि यहां से फ्री होए तो जाके खाना खाए। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ऑलवेज सीरियस बातें करना कई बार आपके लिए उल्टा हो जाता है। आपके सामने बैठे 3 लोग जो आज आपको नहीं सुन पाए, हो सकता है वो सुन लेते तो आपके लिए बहुत बड़ा काम कर देते हैं। तो याद रहे, ध्यान रखें, हर व्यक्ति आपसे प्रभावित होके जाए, इस तरीके से आपको काम करना है। दोस्तों, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, जिसमें हाउ टू इम्प्रूव नेटवर्किंग स्किल्स, इस पे काम करते हैं। इंप्रूविंग प्रैक्टिस कम्युनिकेशन,
दोस्तों सबसे पहले तो सेल्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस करो। इंप्रूवमेंट अपने से स्टार्ट होता है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम कम्युनिकेट अपने आप की कम्युनिकेशन पे काम नहीं करेंगे कि कल मैंने जब लोगों को बोला तो ऐसी कौन सी कमी थी, क्या मैं 2 स्टोरी बोलना भूल गया, क्या मैं 1-2 कोट भूल गया जो मुझे बोलना चाहिए था। जब आप इन चीजों के माध्यम से चीजों को सीखेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। मेरी एक बात को ध्यान रखना दोस्तों, नदी पार करने के लिए एक व्यक्ति नदी किनारे गया। अगर वो दूर खड़ा होके और पानी को देखता रहे तो क्या नदी पार हो सकती है? नदी को पार करने के लिए नदी में उतरना जरूरी है। ठीक ऐसे ही इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको अपनी कमियों को दूर करना पड़ेगा। प्रैक्टिस इंप्रूविंग कम्युनिकेशन। प्रैक्टिस करो, कम्युनिकेशन को इंप्रूव करो, आप अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करो। नो वन कैन स्टॉप यू। वर्क ऑन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। अगर आप 5 व्यक्तियों को प्लान दे के आए हो, 10 व्यक्तियों से लाइफ में आज मिले हो अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, तो वर्क ऑन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। उनको बिल्कुल भूलो मत, डायरी में नाम लिख के आओ जिनसे भी मिलो। जिस व्यक्ति के माध्यम से मिले उस व्यक्ति के माध्यम से उनसे बात करो, फीडबैक लो। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक अगर एक लीडर के रूप में आपने डेली लेना शुरू कर दिया, 5 लोगों से मैं मिला, 10 लोगों से मिला, ये मेरी मेहनत है, उसका रिजल्ट चाहिए मुझे। रिजल्ट कब मिलेगा? जब आप फॉलो अप करोगे, फीडबैक लोगे। रिस्पॉन्स क्या था उनका, ओपिनियन क्या था उनका, सर्वे करवाओ। उन लोगों ने क्या कमेंट किया, आपका आइडिया क्या था, उनकी एडवाइस क्या थी आपके लिए, और आपका रिजल्ट क्या है, रेटिंग क्या है आपकी। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल 10 लोगों से आप मिले, 10 लोगों में से 2 लोग कह रहे हैं कि यार बहुत अच्छा था, 8 लोग कह रहे हैं नहीं नहीं छोड़ो, ये सब तो चलता ही रहता है, कितनी पहले तो ये प्रोजेक्ट ऐसे ऐसे आए हैं और चले गए। ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। वे 2 लोग काम कर सकते थे लेकिन 8 लोगों के फीडबैक ने क्या किया, 8 लोगों के रिस्पॉन्स ने क्या किया, उन 2 को भी साइलेंट कर दिया। तो बेटर वी हैव टू टेक ए कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कि वे 2 लोग कौन थे जिन्होंने बेटर बताया था। अब उन लोगों से दोबारा मिलो, और वे 8 लोग जो थे जिन्होंने कुछ कमियां सोची, देखो कितनी छोटी बात बोल के छोड़ दिया कि ऐसे प्रोजेक्ट तो पहले बहुत आए, लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट कब आया, कब ये प्लेटफॉर्म इंडिया में आया कि ये सारे प्लेटफॉर्म उनके पास थे, ये सारी टेक्नोलॉजीज के साथ एसोसिएशन और यूटिलाइजेशन उनके पास थे। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, कोई प्रोजेक्ट पहले नहीं आया, लेकिन दिमाग में एक तस्वीर बन गई है। ये उस तस्वीर को ब्रेक डाउन करना चाहते हैं आप, तो वर्क ऑन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। इट इज वेरी वेरी कंपल्सरी फॉर यू। अटेंड मैक्सिमम इवेंट्स। दोस्तों इंप्रूव करने के लिए, नेटवर्किंग में बड़ा बनने के लिए अटेंड मैक्सिमम इवेंट्स। ऐसा कोई इवेंट नहीं होना चाहिए एक लीडर के लिए जिस इवेंट को वो लीडर छोड़ दे। ऐसा कोई बुनिंजा नहीं होना चाहिए किसी लीडर के लिए जिस बुनिंजा को वो लीडर छोड़ दे। जिस लीडर ने खुद के लिए हर बुनिंजा को एक अपॉर्चुनिटी मान लिया, हर इवेंट को एक अपॉर्चुनिटी मान लिया, सेम रिदम अपनी टीम में लेके आ गया। जो भी बुनिंजा आएगा, जो भी इवेंट आएगा, आई विल बी द फर्स्ट हु विल अचीव एंड आई विल मेक माई टीम हु विल अचीव। मैं अपने लिए और अपनी टीम के लिए सबसे पहले अचीव करवाऊंगा इसको। जैसे अभी भी ब्लोकिस्ता का और फ्लिकमार्ट का एक एक बुनिंजा चला हुआ है। ब्लोकिस्ता सैंडलवुड यूनिट खरीदने पर आपको एक लिनोवा टैब मिलता है 10 सैंडलवुड यूनिट पर, और 10 सैंडलवुड ट्री सेल करने पर आपको एक इलेक्ट्रिक स्कूटी मिलती है। तो ये जुनून जब आपके अंदर होगा ना कि मुझे तो मेरा ये ड्रीम, ये जो बुनिंजा है कंपनी का लेना ही लेना है, और आई विल टॉक टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ माई टीममेट कि कामयाब होने का यही एक रूल है, जो बुनिंजा आए लेना ही लेना है, जहां भी इवेंट हो वहां जाना ही जाना है। नथिंग मोर वी नीड टू डू। इतना भी हम कर लेंगे तो कामयाबी की, सफलता की इस ट्रेन में असफलता की पीड़ाओं को, असफलता की दुनिया को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अटेंड मैक्सिमम इवेंट्स, आस्क गुड क्वेश्चंस। हमेशा प्रश्न करो अपने आप से, अच्छे प्रश्न करो, तर्क संगत आपकी क्वेरीज होनी चाहिए। जितनी क्वेरीज करेंगे उतने ही आपके रिजल्ट बढ़ेंगे। खुद से प्रश्न करो, क्या मलिक जी आज आप दिन भर में क्या 5 लोगों से मिले?
क्या ये 5 लोगों को आप जैसे प्लान देके आए, ये 5 लोग आपकी सफलता की सीढ़ी को बड़ा बना सकते हैं? क्या इन पांचों में कोई एक व्यक्ति ऐसा भी है जो आपकी टीम में कोर मेंबर बन सकता है? उसको कैसे फिर आपको कोर मेंबर तक पहुंचाना है? ऐसे ये 5 लोग जिनके साथ आज आप काम कर रहे हो, जो आपके डायरेक्ट 10 लोग हैं, जिनके साथ आपने पूरी दुनिया जीत लेने की स्वप्न को देखा है, वे 10 लोगों में क्या वो सब 10 लोग आपकी तरह दिन रात एक करके काम कर रहे हैं या कोई पीछे हैं? दोस्तों, जब तक आपकी सफलता के लिए आप अपने जैसे कुछ साथियों को अपने साथ नहीं लेके चलेंगे, आप उनको कामयाब बनाने के लिए दिन रात एक नहीं करेंगे, आपकी कामयाबी कहां से आएगी अपने आप? तो गुड क्वेश्चन आप हमेशा अपने आप से करो। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलना है, अभी जीतना है, अभी रास्ता लंबा है, इसको प्राप्त करना है। आदत डालो अपने आप से बात करने की। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसे मैं मानता हूं। बिल्ड, बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। कंस्ट्रक्शन, बिल्ड। बिल्ड में सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग। जब आप किसी की बातें सुनते हो आपकी टीम की, तो बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी है? आप एक्टिव हो कि नहीं हो? अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है? जब आप समझ रहे हो चीजों को, आपका दिमाग सुस्त है कि चुस्त है? इंटरप्टिंग, आप ऐसा तो नहीं है कि उसकी हर बात को इंटरप्ट कर रहे हो? सुनना भी जरूरी है। लुक देम इन द आई, आप सामने वाले की आंखों में देखो। सामने वाले की आंखों में जब देखना है तो उसको जज नहीं करना है कि ये सही है कि गलत है। आंखों में देख के उसकी बात को स्वीकार करना है पॉजिटिवली। दोस्तों, प्रोएक्टिव बॉडी लैंग्वेज। प्रोएक्टिव बॉडी लैंग्वेज का मतलब इसमें आपके कई पॉइंट काउंट होते हैं। पहला, आपकी टोन क्या है? आपका फिजिकल अपीयरेंस क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं आप सुस्त, लटके, फटके, झटके ले रहे हैं, उबासी ले रहे हैं? आपका फिजिकल अपीयरेंस, आपके कपड़े कैसे हैं? आपकी स्मार्टनेस झलक रही है कि नहीं झलक रही है? जेस्चर, आपके हाथ पैर किधर हैं? पोस्चर, आपके चेहरे का भाव, हाथों का भाव, फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी आंखें, आपके होठ, टच। आप बताते हुए ऐसा तो नहीं कि सामने वाले व्यक्ति के कंधों पे हाथ रख रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति को हाथ पकड़ के बता रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोएक्टिव बॉडी लैंग्वेज बनाना किसी भी लीडर के लिए, किसी भी सफल व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी है। यहीं से आपका रास्ता निकलेगा, यहीं से आपकी सफलता शोर मचाएगी कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे। शिक्षा की दोस्तों जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन फल मीठा होता है। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल मीठा होता है। तो आप लोगों में से जिन्होंने ऊपर की सभी बातों को दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार रिपीट कर लिया और जीवन का हिस्सा बना लिया, ये नहीं कि आज सुन लिया क्या है ब्लूकिस्ता एजुकेशन एकेडमी और क्या पढ़ाता है, तो फिर ये सब पीछे रह गया। ये मेहनत सवेरे 6 बजे उठने की, 7 बजे जूम पे आने की, 7:30 तक मटेरियल को प्राप्त करने की, ये सब पीछे रह जाएगी। जरूरी है दोस्तों आपकी, आप इन बातों को आदत बनाएं। प्रोएक्टिव लैंग्वेज आपके जीवन का हिस्सा हो, एक्टिव लिसनिंग आपके जीवन का हिस्सा हो। कितना आसान अगर आज ये छोटी छोटी बातें हम सीख ले, खुद से पर्सन करने की आदत हो। अटेंड मैक्सिमम इवेंट। अभी एक और बेहतरीन बुनेंजा हमारी कंपनी का अभी चला हुआ है जिसका नाम है फ्लिकमार्ट बुनेंजा। अगर आज फ्लिकमार्ट इराया किट में हमारे पास 2 ऑप्शन है, हेयर केयर किट और स्किन केयर किट। आप अपनी टीम में, अपनी डाउनलाइन में अगर 10 किट सेल करते हैं तो आपको गोल्ड पेंडेंट मिलता है, सोने का एक लॉकेट। फ्लिकमार्ट में आपने 10 किट अगर इस महीने में सेल कर ली, अब थोड़ा सा समझिए, जब आप अपने बुनेंजा अपने इवेंट के साथ जुड़ते हो तो बनाइए, अगले महीने जब कोई बड़ा इवेंट आएगा, मतलब कोई बड़ा बुनेंजा आएगा कि अगर आप 25 किट बेचेंगे तो आपको ये मिलेगा, या 50 किट बेचेंगे तो ये मिलेगा। अगर आपने 10 किट का प्राप्त किया है, 10 किट पहले सेल किए, तो आपको 25 किट बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो 10 किट वाले लोग हैं, आपने सिर्फ उनसे पूछना है आपका फीडबैक क्या है, ये प्रोडक्ट यूज करके आपको कैसा महसूस हुआ। वो 10 लोग तुरंत फोन करेंगे, ये समस्या उसको भी है, उसको भी है। जब आपको कोई समस्या हेयर फॉल की होती है ना, तो आप 20, 25, 50 लोगों से मिल चुके होते हो। जब किसी लेडीज को पिगमेंटेशन की, चेहरे पे दागों की, धब्बों की प्रॉब्लम होती है, तो वो कम से कम 100 लोगों से मिल चुकी होती है।
कि ये इसका कोई इलाज है क्या, इसका कोई इलाज है क्या। वो देखती है, जिसको भी वो प्रॉब्लम होती है वो पहले से जानती होती है। आपके भी चेहरे को अगर आप वो ग्लो देना चाहते हैं तो ये किट आपके काम की है। तो दोस्तों, जब आप 10 लोगों को एक किट सेल करेंगे, छोटी बात है। 10 लोग कन्विंस करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जाएं और 10 लोगों को कन्विंस कर लिया, आपका काम हो गया। अब उसके बाद अगले महीने 25 किट बेच के आपको जो ऑफर प्राप्त होना है, या 50 किट बेच के जो आपको ऑफर प्राप्त होना है, उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ फीडबैक लेना और इतना बोलना है, तो ठीक है, फिर 4-5 कस्टमर मुझे और दे दो। आपके इर्द गिर्द अगर कुछ लोग हैं तो उनको बुलाओ, इस किट के बारे में, इसके फायदे क्या है, इसके लाभ क्या है, उसको समझाते हैं। सिर्फ इतना भर करने से नेक्स्ट मंथ का ऑफर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उन्हीं लोगों में जिन्होंने आपने किट दी है, अगर दोबारा फिर आप उनसे फीडबैक ले लेंगे और थोड़ा सा मोटिवेशन के साथ उनको फिर से प्लानिंग, जो नए लोग हैं उनके फोन अटेंड करना है, उनको जूम पे लेके समझाने का काम कर लेंगे, तो आपका नेक्स्ट बुनियाद अचीव हो जाता है। कामयाबी प्राप्त करने का ये सबसे आसान तरीका होता है। अगर आप ब्लॉकिस्ता नेटवर्क में 10 सैंडलवुड यूनिट इस महीने बेचते हैं तो आपको लेनोवा टैब मिलता है, और उन्हीं 10 यूनिट बेचने वालों को, जिनको आपने 10 यूनिट सेल किया, उनको एक एक विजिट आप भारत वन की करवा के लाते हैं नेक्स्ट मंथ में। तो जैसे वो नेक्स्ट मंथ भारत वन की विजिट करके आएंगे, लगभग ये बात तय है कि वो आते ही एक एक पेड़ लेंगे आपसे। मतलब आपकी एक 10 लाख रुपए की सेल एड ऑन हो गई, नेक्स्ट रिवार्ड आपका तैयार हो गया। और वो कम से कम 2-2, 3-3 साथियों को तैयार करेंगे वहां एक एक ट्री लेने के लिए या फिर यूनिट लेने के लिए। और तब फिर वो लोग भी घूम के आएंगे, तो आपका अगले महीने का भी टारगेट खड़ा हो गया, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में जान है, आपके प्रोजेक्ट में जान है। और जब आप छोटे छोटे बुनियाद हर व्यक्ति को जितना सिखा देंगे, तो सफलता की सीढ़ी आपके लिए आसान हो जाएगी। आओ मिलकर अपनी सफलता की सीढ़ी को जो है वो आसान बनाते हैं, और जिंदगी को एक बेहतरीन ढंग से जीते हैं। जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। आओ मुस्कुराना सीखें, आओ काम करना सीखें। सूरज की तरह, जैसे सूरज लगातार, ऐसा तो नहीं है कभी किसी दिन ऐसा लगता हो कि सूरज ने अपना काम करना छोड़ दिया। आप अगर सूरज की तरह जलना, चमकना चाहते हैं, तो सूरज की तरह उगना सीखें, जलना सीखें, हर दिन कुछ करना सीखें। आओ मिलकर ब्लॉकिस्ता को, आओ मिलकर फ्लिकमार्ट को लोगों तक लेके चले। और बिल्कुल कर्नल साहब की तरह, जिन्होंने 1009 बार भी असफलता का स्वाद चखने के बाद हिम्मत नहीं हारी, और 1010वीं बार सफलता का पहला स्वाद चखकर पूरी दुनिया में अपना डंका बजा डाला। ऐसे ही ब्लॉकिस्ता और फ्लिकमार्ट का डंका पूरी दुनिया में मिलके बजाएं। थैंक यू सो मच। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत